नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ अन्य विद्यालयों की जहाँ पे हमारी जो है वैकेंसी निकली हुई है अशासकीय विद्यालयों की। तो अशासकीय विद्यालयों में आवेदन करने के लिए मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो आपके सामने बना चुका हूँ। तो जिसने भी देखे नहीं है वो जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या 1 दिया हुआ है। आवश्यकता है आदर्श यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आदर्श किसान जूनियर हाई स्कूल विद्यानगर बहेड़ी जसपुर उधम सिंह नगर में जो है ये क्या है, स्थायी नियुक्ति है। आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से जो ये आवेदन हैं वो हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए पदनाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे सहायक अध्यापक अंग्रेजी यानी कि एलटी की बात कर रहे हैं। और रिक्त पदों की संख्या 1 है और यहाँ पे वेतन क्रम दिया हुआ है। और यहाँ पे आरक्षण की कैटेगरी देखेंगे तो ये कौन सा है, ये सामान्य जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, किसके लिए है, सामान्य जाति के लिए आरक्षित है। सॉरी, सामान्य जाति के लिए अनारक्षित, यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें क्या है, कोई भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, ये किसी के लिए भी आरक्षित नहीं है, वैसे सामान्य में है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा है सहायक अध्यापक हिंदी की बात की है यहाँ पे। सहायक अध्यापक हिंदी की भी 1 है और ये क्या है, किसके लिए, यहाँ पे पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित है। ये वाला आरक्षित में आएगा, क्या है, पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, अगला बात करते हैं। तो अगले वाले में देखिए कौन सा है, सहायक अध्यापक गणित ऑब्लिक विज्ञान यहाँ पे दिया हुआ है। 1 पद है और ये भी सामान्य के लिए अनारक्षित है, यानी कि आरक्षित नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लगभग हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो जो संबंधित सब्जेक्ट है उसके साथ जो है यूजी किया होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। बीएड की डिग्री हमारे पास होनी चाहिए प्लस टीईटी सेकंड होना चाहिए। टीईटी सेकंड, चाहे वो यूटेट हो चाहे सीटेट हो, तो ये सब क्वालिटीज हमारे पास होनी चाहिए। उसके पश्चात क्या होना चाहिए कि 21 वर्ष से 42 वर्ष की आयु के बीच में होना चाहिए। और आरक्षित वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट भी यहाँ पे लिखा गया है। और इसमें आवेदन कैसे करते हैं, तो 300 का पोस्टल ऑर्डर आपको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय उधम सिंह नगर के कार्यालय से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर भी दे सकते हैं और बैंक ड्राफ्ट भी जो है यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जिसको जैसी सुविधा होती है ऐसे यहाँ पे कर सकता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ ये रहेगा कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि बाहर से जब अप्लाई करना है, लिफाफे के बाहर से जो है पदनाम लिखना है। ठीक है, सबसे ऊपर में विद्यालय का नाम आ जाएगा, विद्यालय का नाम लिखना ज़रूरी होगा। ठीक है, उसके बाद आरक्षण की कैटेगरी आ जाएगी। उसके बाद कौन सा है, जनरल का है या एससी है या एसटी है, जो भी कैटेगरी है वो बाहर से आ जाएगा। उसके बाद जो है जहाँ भेजना है उसका पता आपको पता ही है ये लिखने का। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं। और इसको पहुँचने का दिन होता है 21 डेज के अंदर इसको पहुँचना होता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है बाकी की डिटेल और कब तक इसमें डेट भी दे दी है कि 25/3 के अनुसार। ठीक है, यानी कि नियुक्ति कब 25/3/2001 के अनुसार मानी जाएगी, 25/3 से माना जाएगा इसको। ये प्रबंधक यहाँ पे लिखा हुआ, प्रबंधक आदर्श विद्यालय जूनियर हाई स्कूल विद्यानगर बहेड़ी जसपुर। ओके, अगला देखते हैं। श्री सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज रुद्रपुर उधम सिंह नगर। तो इसमें सिर्फ अप्लाई कौन कर सकता है, महिला जो भी कैंडिडेट होंगे सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं श्री सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे पहले दिनांक देख लीजिए क्या है, 26 मार्च को ही निकला हुआ है और विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया हुआ है आपको। तो अशासकीय जो विद्यालय है यहाँ पे, ठीक है, तो अशासकीय विद्यालय में जो है पद निकले हुए हैं। इसमें बाकी की डिटेलें दी हुई है अधिसूचना इसके इसके अनुसार। ठीक है, जो भी है इसको आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ महिलाएं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि महिला अभ्यर्थियों से आवेदन, यानी कि सिर्फ महिलाएं ही आवेदन करेंगे इसमें। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पदों की डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जीव विज्ञान यानी कि प्रवक्ता जीव विज्ञान की हम बात करते हैं। तो प्रवक्ता जीव विज्ञान में देखिए यहाँ पे है, और पद की संख्या कितनी है, एक ही यहाँ पे पद की संख्या है। तो ये 80 के लिए कैटेगराइज्ड है, यानी कि 80 के लिए आरक्षित है। इसमें जो है आरक्षण की श्रेणी क्या रहेगी, 80। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि जो है क्या होना चाहिए योग्यता। तो पहले तो पीजी होना चाहिए, सब संबंधित विषय से पीजी होना चाहिए, और साथ ही इसके साथ ही बीएड किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, बीएड किया हुआ होना चाहिए, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, और ये भी किसके लिए है, अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि ये भी 80 के लिए जो है आरक्षित है। और सेम कैटेगराइज जो है इसमें भी है, यानी कि जो योग्यता पहले चाहिए थी वो योग्यता इसमें भी मांगी गई है, यानी कि संबंधित विषय से क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान का भी एक पद निकला है, लेकिन ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है कैटेगराइज्ड है, यानी कि आरक्षित है, और इसमें भी पीजी के साथ बीएड की उपाधि होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा इस बिना इसके हम जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अल्टी हिंदी की बात की है। ठीक है, अल्टी हिंदी में देखते हैं क्या है। अल्टी हिंदी का यहाँ पे बात करेंगे तो अनारक्षित है। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए कोई भी आवेदन कर सकता है, ये भी एक पद है। ठीक है, और यहाँ पे संबंधित विषय के जो है संबंधित विषय में जो है यूजी होना चाहिए, प्लस 11th प्लस 12th में संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत होना चाहिए, या यूजी में एक संस्कृत और हिंदी रेगुलर विषय के रूप में होनी चाहिए। ये इसकी योग्यताएं होती हैं। तो इसके साथ ही टीईटी सेकंड, क्योंकि ये एलटी की पोस्ट है तो टीईटी सेकंड होना अनिवार्य है, अन्यथा हम लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं या एलिजिबल नहीं है हम अप्लाई करने के लिए, जब तक हमारे पास सीटेट या यूटेट दूसरा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ। अगला संस्कृत सब्जेक्ट, संस्कृत की बात कर रहे हैं। संस्कृत में आप देखिए, संस्कृत ये भी 80 के लिए कैटेगराइज्ड है, यानी कि आरक्षित है, और इसमें भी क्या होना चाहिए कि यूजी के साथ साथ जो है सीटेट या यूटेट द्वितीय भी होना चाहिए, और बीएड भी होना चाहिए। इसके बाद सहायक अध्यापक प्राइमरी के लिए। ठीक है, सहायक अध्यापक प्राइमरी का यहाँ पे निकला हुआ है पोस्ट। ठीक है, तो सहायक अध्यापक प्राइमरी 3 पद अनारक्षित है। ठीक है, 3 पद अनारक्षित है, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए है, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। तो इसके लिए जो है यूजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, या डीएलएड होना चाहिए, और यूटीटी फर्स्ट होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, टीयूटी फर्स्ट होना आवश्यक है, बिना इसके हम जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा बहुत हाईलाइट आपको करके दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, एक मिनट। हाँ चलिए, इसमें क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो 300 का जो है पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के नाम से जमा होगा। उसके बाद जो है आवेदक 21 से 42 वर्ष के बीच में होना चाहिए। उसके पश्चात जो है स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ होना चाहिए, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 21 दिन के अंदर जो है आवेदन पहुँच जाना चाहिए, अन्यथा स्वीकार्य नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो आवेदन कर रहे हैं उसमें विद्यालय का नाम हो गया, सबसे पहले नाम विद्यालय का, पदनाम हो गया, कैटेगरी हो गया, यानी कि कौन सी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं। इसके अलावा आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी कि पद नाम हो गया, पद नाम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है करना आवश्यक है। इन सब चीज़ों को पूरा करने के पश्चात ही आप लोग जो है आवेदन को करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए।
पदनाम और विद्यालय का नाम अवश्य अंकित करें। ठीक है, और जो है बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। सारे डॉक्यूमेंट भेजने के पश्चात ही जो है आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा, है ना। यहाँ पे 21 दिन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, 5 बजे, शाम 5 बजे तक पहुँचना चाहिए। और आवेदन जो है त्रुटिपूर्ण आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 2 विद्यालयों के, अशासकीय विद्यालयों की विज्ञप्ति जो है आप सभी के सम्मुख है। तो ऐसे ही आगे जो विज्ञप्तियाँ हैं आएंगी तो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो लाभदायक होगी। धन्यवाद।